everyone, welcome back to Shiv Academy. Let us continue our exercise 4.1 question number 6. इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और भी चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब हम कर चुके हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है. प्लीज वॉच दैट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 6. फ्रॉम द फॉलोइंग पिक आउट द कांस्टेंट, लीनियर, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वो टर्म होता है जिसमें हमें क्या ना दिखे, कोई भी वेरिएबल ना दिखे, वो होगा कांस्टेंट. तो इसमें से हमें ये पहचानना है कि कौन कौन सा कांस्टेंट है. यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, 12 नंबर्स दिए हुए हैं, 12 इक्वेशंस दी हुई है. उसमें से हमें ये पहचानना है कि कांस्टेंट कौन सा है. इन सब में से देखेंगे, फर्स्ट वाले में वेरिएबल्स हैं, सेकेंड में भी वेरिएबल्स हैं, थर्ड में भी वेरिएबल्स हैं, फोर्थ में भी टी वेरिएबल है, फिफ्थ में भी वाई वेरिएबल है, सिक्स्थ में कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है. तो कांस्टेंट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ. कांस्टेंट टर्म कौन कौन से हैं? तो सिक्स्थ वाला है जिसकी वैल्यू क्या है 8, ये हमारा कांस्टेंट है. इसके अलावा यहाँ पे देखिए टेंथ नंबर वाला जो है क्या है, उसकी वैल्यू 4, ये भी एक कांस्टेंट है. और सबसे लास्ट में ट्वेल्थ नंबर वाला क्या है, वैल्यू क्या है, -3/7. ये सारे टर्म्स क्या हैं, सिक्स्थ, 10th और 12th पोजीशन में जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो एक कांस्टेंट है, 8, 4 और -3/7. अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, लीनियर. अब लीनियर क्या होता है, तो लीनियर को डिफाइन कर लेती हूँ मैं. लीनियर वो पॉलिनोमियल है जिसका मैक्सिमम पावर कितना हो, पॉलिनोमियल का 1. फिर से बोल रही हूँ मैं, लीनियर वो पॉलिनोमियल है जिसमें मैक्सिमम नंबर कितना हो, पावर का 1 हो. जैसे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये लीनियर नहीं होगा. इसी तरीके से हम सब में चेक करेंगे, जिसमें भी वेरिएबल का पावर, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो, वो होगा लीनियर. फर्स्ट वाला जो है हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये लीनियर नहीं है. इसमें पावर 3 है, ये भी लीनियर नहीं है. इसमें पावर 2 है, ये भी लीनियर नहीं है. फोर्थ वाले में देखेंगे कि पावर क्या है, कुछ नहीं शो रहा है, इट मीन्स 1 है. टी की वैल्यू कितनी है, टी का पावर कितना है, 1, तो ये हमारा लीनियर है फोर्थ नंबर. तो लीनियर की जगह पे हम लिखेंगे फोर्थ नंबर क्या है हमारा, t+1, ये एक लीनियर है. फिर आगे चेक करेंगे तो फिफ्थ में y का पावर 3 है, ये तो कांस्टेंट हो चुका है हमारा. नेक्स्ट है उसमें भी स्क्वायर है, उस नेक्स्ट वाले में भी स्क्वायर है. अब 9th पोजीशन में जो है वो है x+2/3. इट मीन्स 9th पोजीशन वाला क्या है, लीनियर, जो कि इसका पावर क्या है, 1 है. तो 9th पोजीशन वाला जो होगा वो भी लीनियर होगा. क्या है वैल्यू, x+2/3. फिर नेक्स्ट देखेंगे तो 10th वाला तो कांस्टेंट है. 11th वाला ये है -u/4 + 3/2, तो ये भी आ जाएगा हमारे लीनियर वाले में. कितना है 11th नंबर वाला, -u/4 + 3/2, तो ये लीनियर कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल. अब बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल वो होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं. तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स. इसमें 1 टर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स है. एक है टी, दूसरा है 3, t+3. तो ये जो फोर्थ पोजीशन पे है ये बाइनोमियल होगा. हालांकि ये पहले लीनियर में भी आ चुका है. लीनियर में क्यों आया है, जो कि हाईएस्ट टर्म 1 है, बट बाइनोमियल के हिसाब से इसमें 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल में भी आएगा. तो मैं यहाँ पे अब इक्वेशंस नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ नंबर्स लिखते जा रही हूँ. तो ये फोर्थ नंबर वाला क्या होगा, बाइनोमियल. इसके अलावा फिफ्थ नंबर में भी देखिए, ये भी बाइनोमियल है, 2 टर्म है इसमें, तो इसमें फिफ्थ नंबर वाला भी आएगा बाइनोमियल. फिर उसके बाद सिक्स्थ नंबर में तो एक ही टर्म है. 7th में भी 2 टर्म है, तो 7th नंबर वाला भी किस में आएगा, बाइनोमियल में. फिर उसके बाद 8th नंबर में 3 टर्म है. 9th नंबर में 2 टर्म है, ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो 9th नंबर वाला भी किस में आएगा, बाइनोमियल में. फिर 10th नंबर वाला जो है वो एक ही टर्म है. 11th नंबर में 2 टर्म है, तो 11th नंबर वाला भी किस में आएगा, बाइनोमियल में. फिर उसके बाद 12th नंबर वाला एक ही टर्म है, तो ये बाइनोमियल में नहीं आएगा. नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल. अब ट्राइनोमियल क्या होता है,
पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। तो जैसे फर्स्ट पे कितने हैं? 1 2 3 4, तो ये ट्राइनोमियल नहीं होगा। सेकेंड में एक ही टर्म है। थर्ड में 1 2 3 3 टर्म है, इट मीन्स ये ट्राइनोमियल होगा। थर्ड नंबर हम लिख लेते हैं इसमें, थर्ड नंबर वाला आएगा। उसके बाद है आपका फोर्थ नंबर, 2 टर्म है। फिफ्थ में भी 2 टर्म है। सिक्स्थ में एक ही टर्म है। सेवन्थ में भी 2 टर्म है। एट्थ में जो है वो 3 टर्म है, ये और ये। एट्थ वाला नंबर भी इसमें आ जाएगा। फिर नाइन्थ में 2 टर्म है। टेंथ में भी एक ही टर्म है। 11th में भी एक ही टर्म है। 12th में भी एक ही टर्म है। इसी के साथ ट्राइनोमियल कंप्लीट होता है। ट्राइनोमियल में सिर्फ 2 ही हैं, एक थर्ड नंबर, एक एट्थ नंबर। हमारी ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।